हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप ज्ञान। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सभी के लिए ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ और आई होप कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए जा रहे ब्यूटी टिप्स अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और जो कुछ भी मैं बताती हूँ शायद आप सभी उसका यूज़ भी कर रहे होंगे। सो क्या आप हर बार अपने घर के ही बने फेस पैक का ही इस्तेमाल करती हैं? यदि आप अगर ऐसा कर रही हैं तो ये कभी कभी आपके लिए बहुत हानिकारक भी है। फ्रेंड्स, हर किसी का सपना होता है कि उसका चेहरा चमकता और दमकता दिखाई पड़े और इसीलिए लोग तरह तरह के फेस पैक लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कौन चीज़ हमारे लिए सूट कर रही, कौन चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, कौन चीज़ नुकसानदायक है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट से बने हुए फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं और कभी अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कभी वो काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि उनका चेहरा हमेशा शाइन करता रहे और फेस पर एक नया ग्लो आए। वो ग्लो कुछ दिनों के लिए तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम वही सस्ती चीज़ों से अपने फेस को अच्छा करने की कोशिश करते करते हमारा चेहरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। जब हम बाहर निकलने में भी फिर हमें शर्म सी महसूस होने लगती है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरेलू उपचारों के भी पर ही विश्वास करते हैं और स्क्रब वगैरह भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो घर पे ही वो स्क्रब भी बनाना चाहते हैं कि स्क्रब भी वो घर पे ही बनाएं और फेस पैक भी वो घर पे बना सकें। हालांकि होममेड फेस पैक बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये घर का बना हुआ होता है और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी केमिकल भी नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। ना हमें कहीं कुछ से मंगाना पड़ता है, ना कहीं कुछ देखना पड़ता है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या नहीं है। सो ये घर का ही होता है और ये हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पर कभी कभी किचन में जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं अपने फेस के लिए काफ़ी वो नुकसानदायक भी होती हैं। तो आज मैं यही सब बताने वाली हूँ कि आप किचन की कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें अपने फेस पे और कितना इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ चीनी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग चीनी से बने स्क्रब का भी इस्तेमाल करना जानते हैं और कभी कभी वही चीनी हमारे फेस के लिए कितनी नुकसानदायक होती है। जब हम चीनी से स्क्रब कर रहे होते हैं तो वही चीनी वाला स्क्रब ही हमारे स्किन को, पुरानी स्किन को हटाकर हमें नई स्किन प्रदान करता है और आपके चेहरे से गंदगी और कीटाणुओं को दूर करता है। तो आपका फेस, आपकी स्किन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। कभी कभी फ्रेंड्स, चीनी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है और चीनी के जो नुकीलापन होता है, खुरदरापन होता है, वो सब हमारे स्किन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुंचाता है और हमारे चेहरे पे उसको ज़्यादा तेज़ रगड़ने से काफ़ी घाव भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चीनी का भी इस्तेमाल अपने फेस पे बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। और और स्क्रब का उपयोग करने के बाद में हमें अपने फेस पर एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी का ही मॉइस्चराइज़र भी यूज करना चाहिए, जिसके यूज़ करने से हमारे अगर कील मुहासे हैं तो वो फटने से बच सकें और हमारी त्वचा भी फटने से बच सके। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बताया आपको स्क्रब के बारे में और अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा और नींबू को। तो नींबू और बेकिंग सोडा, जैसा कि सभी जानते हैं, बेकिंग सोडा हमारे फेस के लिए लाभदायक भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेकिंग सोडा और नींबू हमारे फेस को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा देते हैं और नींबू हमारे फेस का सारा ऑयल खींच लेता है और हमारे फेस पर कहीं कहीं पे वाइट स्पॉट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसलिए हमें नींबू का इस्तेमाल भी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा हमें नींबू का भी इस्तेमाल अपने फेस पर नहीं करना चाहिए। एंड नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं अपने फेस पर, और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी की स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसी बहुत सी स्किन है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है और ये उनके फेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है। तो इसलिए हमें सोच समझ कर ही बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। और बेकिंग सोडा नींबू हमारे मुलायम फेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाता है। तो आमतौर पर फेस पैक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है कि कहीं से भी हमारे फेस के लिए कुछ भी नुकसानदायक ना हो। और इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये हमारे फेस पर खुजली पैदा कर देता है, हमारी स्किन पे खुजली होने लगती है और रैशेस भी ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं।
और अगर आपके हाथों पर टैनिंग की भी समस्या है तो ये बेकिंग सोडा और नींबू आपके हाथ के टैनिंग को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले कहीं पे आप उसका परीक्षण कर लें, कहीं पे आप थोड़ा सा लेकर अपनी स्किन पर लगा कर देख लें कि कहीं इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको कोई खुजली तो नहीं हो रही, कहीं कोई घाव वगैरह तो नहीं हो रहा, तभी आप इसको अपने हाथ पे और फेस पर इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर और कम मात्रा में करें। जिन लोगों के फेस पर मुहासे हैं और बहुत ज़्यादा उनके फेस पर दाने हैं, तो ऐसे लोगों को विनेगर साइडर का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। और एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते समय पहले ये भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेस पे भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इन चीज़ों से फेस मास्क बनाते समय कुछ प्रॉब्लम भी हमें हो सकती हैं। एंड इन सभी चीज़ों को लगाने से पहले आप किसी ना किसी से एक बार इसकी जानकारी ज़रूर ले लें कि हमें कितना और क्या लगाना है और कितनी मात्रा में इसको लगाना है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले आप पहले इसका कहीं थोड़ा सा स्किन पे कहीं आप इसका टेस्ट कर लें, और अगर आप देखें कि आपको कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कहीं कुछ भी स्किन ख़राब नहीं हो रही है, तभी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इन सभी चीज़ों से आप फेस पैक भी बना सकते हैं, स्क्रब भी बना सकते हैं और घर में आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के लिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो और मेरे द्वारा दिए गए टिप्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।